भारत के चुनाव ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव तो है ही, पर ये एक बहुत बड़ा खेल भी है। और हर खेल की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं। नियम जो तय करते हैं कि आखिर जीतेगा कौन। जरा सोचिए, अगर क्रिकेट में अंपायर ही ना हो तो क्या होगा? या शतरंज में घोड़ा सीधी चाल चलने लगे? मजा ही किरकिरा हो जाएगा, है ना? खेल का नतीजा तो उसके नियमों पर ही टिका होता है। तो भाई, चुनावों के इस महाखेल में नियम क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसका अंपायर कौन है? आइए इन्हीं नियमों की परतें खोलते हैं। अब देखिए, जैसा ये कार्टून दिखा रहा है, चुनाव एक तरफ तो लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन दूसरी तरफ ये तनाव और गहमा-गहमी का माहौल भी बना देता है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और यही बात इस खेल को इतना इतना सीरियस और जरूरी बना देती है। तो चलिए खेल के सबसे अहम नियम से शुरू करते हैं। वो नियम जो भारत में हार जीत का फैसला करता है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। मतलब जो सबसे आगे निकल गया, बस वही जीत गया। ये नियम ना बहुत ही सीधा साधा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सीधी सी बात है, जिस कैंडिडेट को बाकियों से बस एक वोट भी ज्यादा मिल गया, वही विजेता है, भले ही उसे कुल वोटों में से आधे वोट भी न मिले हों। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो हार गए, उन्हें मिले लाखों वोट एक तरह से बेकार हो गए। नतीजों पर उनका कोई असर ही नहीं पड़ा। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, पूरे देश को 543 छोटे छोटे चुनावी इलाकों यानी कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। दूसरा कदम, हर इलाके से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। और तीसरा और आखिरी कदम, उस इलाके में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, वही संसद में उस सीट पर बैठेगा। और जानते हैं, ये जो सीधा साधा सा नियम है ना, ये कई बार ऐसे नतीजे देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। यकीन नहीं होता? चलिए आपको भारतीय राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिखाता हूँ। साल था 1984, लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी को वोट मिले करीब 48%। ठीक, मतलब आधे से भी कम। लेकिन सीटें कितनी मिली, अंदाजा लगाइए। 415 से भी ज्यादा, यानी संसद की 80% से ज्यादा सीटें। अब सोचिए जरा, आधे से कम वोट लेकर 80% से ज्यादा सीटें जीतना, ये कैसे हुआ? तो भाई, ये कोई जादू नहीं था, ये कोई इत्तेफाक भी नहीं था। जैसा कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी कहा गया है, ये सीधा सीधा नतीजा था हमारे चुनावी सिस्टम का, उसी जो सबसे आगे वही जीते वाले नियम का जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस सिस्टम में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या चुनाव कराने का कोई और तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के सिस्टम को देखते हैं। इसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, या जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट में हम एक कैंडिडेट को वोट देते हैं और देश छोटे छोटे इलाकों में बटा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लोग सीधे पार्टी को वोट देते हैं। और यहाँ मजेदार बात यह है कि जिस पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं, उसे संसद में उतनी ही % सीटें मिल जाती हैं। मतलब 10% वोट तो 10% सीटें। सिंपल। ये सिस्टम ज्यादा फेयर लगता है ना? लेकिन इसकी वजह से अक्सर मिलीजुली सरकारें बनती हैं, जिन्हें चलाना, वो एक अलग ही चुनौती है। चलिए, नियम तो हमने समझ ली, पर इन नियमों को लागू कौन करवाता है? खेल को फेयर कौन रखता है? अब बात करते हैं इस पूरे खेल के अंपायर की, यानी भारत के चुनाव आयोग की। ये है भारत का चुनाव आयोग, वो संस्था जिसके कंधों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव कराने की जबरदस्त जिम्मेदारी है। और इनके काम की लिस्ट तो बहुत लंबी है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर पोलिंग बूथ कहाँ बनेगा ये तय करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, और ये पक्का करना कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मतलब चुनाव की घोषणा से लेकर नतीजों तक सब कुछ इनकी ही देखरेख में होता है। और यहाँ एक सबसे सबसे जरूरी बात है, हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया है। मतलब ये सरकार के कंट्रोल में काम नहीं करता। और यही आज़ादी, यही स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत और निष्पक्ष अंपायर किसी भी खेल को बचाने के लिए जरूरी होता है। तो हमने नियम देख लिए, अंपायर के बारे में भी जान लिया। अब खेल की आखिरी सीटी बजने से पहले एक सवाल भारत की चुनावी व्यवस्था के भविष्य पर भी डाल लेते हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के साथ ही बने रहना चाहिए, जो अक्सर स्थिर सरकारें देता है, या फिर हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हर वोट को ज्यादा अहमियत देता है? इस पर देश में बहुत बहस होती है, और इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारे लोकतंत्र के खेल की अगली पारी कैसी होगी। सोचने वाली बात है ना?